आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्स हम हमारी लाइफ में कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से हम गोल सेट करेंगे उतने ही इजीली हम गोल्स को अचीव कर सकेंगे। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी गोल्स के ऊपर कि गोल्स होते क्या हैं और गोल्स बनाना जरूरी क्यों है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो एक प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। अगर मान लो कि कोई काम अगर हम प्रोसीजर के थ्रू नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली उस काम को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हमें प्रॉब्लम्स नहीं लेके आनी, इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक काम को प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। सेम यहाँ पे हम गोल सेटिंग करेंगे, वो भी एक प्रोसीजर के साथ करेंगे। तो इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमेशा जो एम है वो हाई होना चाहिए और जो स्टार्टिंग है वो हमेशा लो से होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है कि गोल्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ना क्यों ना स्टार्टिंग भी बड़ी करी जाए, लेकिन ये चीजें नहीं सोचनी। क्योंकि ना कोई भी बड़ा काम होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा छोटे से होती है। तो हमें हमारे गोल्स को जो अचीव करना है उसकी स्टार्टिंग छोटी भी हो सकती है। उसको ये नहीं सोचना कि क्या मैं छोटे से स्टार्टिंग कर दूं, क्या ये ठीक है। क्योंकि ना आप कहीं भी देख सकते हो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम ना ब्रांड्स के एग्जाम्पल ले, एक एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। वो आज के टाइम सबको दिख रहा है कि कितना बड़ा ब्रांड है एप्पल। हर कोई चाहता होगा कि ना मेरे पास भी एप्पल हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। लेकिन एक चीज आप देखना, उसकी हिस्ट्री चेक करना कि उन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी थी। एक बहुत छोटे रूम से की थी उन्होंने स्टार्टिंग। अगर वो उस दिन सोच लेते कि क्या स्टोर से स्टार्टिंग नहीं छोड़ देते हैं, तो आज शायद एप्पल इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता। तो हमें ये चीजें सीखनी है कि हम चाहे कितने बड़े ही गोल सेट कर ले, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करनी है। क्योंकि छोटा छोटा करके ही हम बड़ा भी बन सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे तो उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो आई होप आप ये चीजें अप्लाई करेंगे कि हम ना स्टार्टिंग छोटे से करेंगे। क्योंकि आपने एक मूवी में डायलॉग सुना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी आप गोल सेट करना चाहते हो हमेशा खुद सेट करो। कभी भी दूसरों को मत बोलो कि आप मेरे लिए गोल सेट कर दीजिए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ना दूसरों का माइंडसेट नहीं पता हमारे लिए कैसा है। क्या पता वो सामने से कुछ दिख रहे हैं और उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दंगल मूवी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पे गीता होती है और जो उसके कोच होते हैं, कोच बोलते हैं गीता को कि तुम गोल्ड के लिए नहीं बनी हो, तुम अपना वेट कम करो एंड अंडर वेट वाली कैटेगरी में खेलना तो तुम ब्रॉन्ज तो ले ही आओगे। लेकिन गीता का माइंड सेट था कि मुझे तो गोल्ड ही लेके आना है। तो यहाँ पे देखो कि ना उसका कोच है वो डिसाइड करना चाह रहा है उसका गोल कि तुम ब्रॉन्ज तक ही सीमित रहना। लेकिन गीता क्या करती है कि खुद का गोल खुद सेट करती है कि नहीं, मुझे तो गोल्ड ही लेके आना है। और वो उससे मेहनत भी करती है। क्योंकि वही चीजें ये नहीं है कि भाई हाँ जो हम अचीव नहीं कर सकते तो हमारे गोल्स को ही चेंज कर दे। ऐसे नहीं है, गोल्स मुश्किल होंगे तभी तो हम कुछ सीखेंगे। तो गीता ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसके बाद उन्होंने अपने इंडिया के लिए गोल्ड भी लेके आए। अगर वो इस चीज को छोड़ देते तो शायद इंडिया के लिए गोल्ड नहीं आता। सेम आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जो भी गोल सेट करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा खुद सेट करो, ना कि किसी और को बोलो कि आप मेरे लिए गोल सेट कर दीजिए। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हमने गोल सेट कर लिया, हमने खुद ने कर लिया। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि वो गोल है कैसा, उस गोल को अचीव करने के बाद सक्सेस होगी कैसी। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम उस काम को करने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे। अभी गीता को पता था कि ना अगर मैंने गोल्ड जीता तो मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे। दूसरी मेन चीज की इंडिया का एक नाम होगा। अगर उसको यही नहीं पता होता कि इंडिया का नाम होगा या नहीं होगा तो शायद वो इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती है। तो सेम हमारी लाइफ में है कि हम जो भी गोल सेट कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी या वो सक्सेस कैसी होगी। जितना हमें उसके बारे में डीपली पता होगा उतने ही ज्यादा हम उसके लिए मेहनत से काम करेंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी गोल सेट करो उसका पता होना चाहिए कि उसके बाद आप जो उसको अचीव कर लेते तो आप क्या अचीव करोगे आपकी लाइफ में। फोर्थ पॉइंट आता है कि गोल सेट करना क्यों जरूरी है। यहाँ पे वाई क्लियर होनी चाहिए हमारी कि हमने गोल सेट किया है तो क्यों किया है। क्योंकि स्टार्टिंग, एक तो गोल की स्टार्टिंग करना कि हाँ हम इसके रास्ते पे चलने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और उस गोल को अचीव करना बहुत ज्यादा लंबा रास्ता होता है।
ये लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसको पता नहीं होता कि मैंने गोल सेट क्यों किया था, किस रीजन के साथ किया था, वो कई बार क्या करते हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन एक चीज आप खुद समझना कि अगर सक्सेस पाना इतना ही आसान होता तो दुनिया का हर बंदा सक्सेसफुल होता। तभी तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। अब वाई क्लियर होगी ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अब मान लो कि ना एक टाइम के बाद हमने गोल सेट किया था और मान लो कि उसमें ना लेट हो रहा है, हम उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन वहां पे ये नहीं है कि हम गिव अप कर दे। गिव अप करना सबसे बड़ा मूर्खता बोलूंगी मैं तो, सबसे बड़ी मूर्खता है कि करके तो देखो, थोड़ा और मेहनत करो, क्या पता उसके बाद आप अचीव कर सको। वहां पे हमें चीजें ध्यान रखनी है। अगर मान लो कि स्ट्रगल आ रहा है आपकी लाइफ में गोल को अचीव करने में, तो वहां पे आपका जो वाई है वो आपको हेल्प करेगा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। आपने एक मूवी देखी होगी मिशन मंगल, वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको एक बोला जाता है कि ना एक लिमिटेड बजट है, आपको इसी के अंदर ही काम करना है। लेकिन सब साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सब गिव अप करने की सोचते हैं। तो वहां पे जो जिनका जो मेन रोल होते हैं, जो विद्या बालन निभा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं वहां पे उस टाइम मोटिवेशन देते हैं, उन सभी साइंटिस्ट को बताते हैं कि आपने साइंटिस्ट बनना क्यों चूज किया था। अब उनका रीजन बताते हैं कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। जब सब उसके बारे में सोचते हैं कि हमने साइंटिस्ट बनना क्यों चूज किया था, उसके बाद सब ना उसको काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो सेम हम भी कर सकते हैं। अगर हमारा ये चीज क्लियर है कि हम काम क्यों कर रहे हैं तो कैसे करना है वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाता है। तो आपको भी यही करना है। और अपने जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम शायद गोल को भी अचीव ना कर पाए। वो पॉइंट है जो हमने परफॉर्मेंस करी है उसको ट्रैक करना। कैसे ट्रैक करना कि मान लो कि ना गोल्स को अचीव करने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है, इतनी मेहनत करनी होती है, क्या हमने उतनी मेहनत दी है उसको, क्या हमने उसको इतना टाइम दिया है? अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? अगर हम टाइम दे रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अगर हम जब तक खुद की परफॉर्मेंस को चेक नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे अंदर की कमियां पता ही नहीं चलेंगी। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कमियां ही नहीं पता होगी कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी चेक कर सकते हो इस चीज को जाके कि ना स्टडी बुक्स में भी होता है कि सेल्फ एनालाइज करो। सेल्फ एनालाइज क्यों बोलते? इसीलिए बोलते ताकि हमें हमारे अंदर का पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है या हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो वही चीज है, अगर आप परफॉर्मेंस को अच्छे से चेक करोगे, एंड सबसे मेन चीज, कई चेक तो कर लेते कि हाँ मैंने ये गलतियां करी है, हमारे अंदर कमियां है, लेकिन अगर उसको सुधारेंगे नहीं ना तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर सुधारा ही नहीं तो फिर कमियां पता होने का फायदा क्या है? तो इसीलिए परफॉर्मेंस को चेक करना है, जो हमारे अंदर कमियां है, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको ढूंढ के उनको सोल्व करना है, तभी उसका एक फायदा है। आप इस जो स्ट्रेटेजी है, इस प्रोसीजर से अगर आप गोल सेट करते हो, डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में गोल अच्छे से अचीव कर पाओगे। आई होप कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से गोल सेट करोगे एंड अच्छे से उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करोगे एंड अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे, अपनी सोसाइटी के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे। सो बाकी मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।